Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all will be fine at your homes. Last lecture में हमने contribution of scientists in the discovery of cell यानी हमने discovery of cell पढ़ा था, पूरी timeline पढ़ी थी और इसके अलावा हमने salient features of cell theory पढ़ा था। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि cell cannot be discovered without the help of microscope. डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप नहीं होती तो फिर हमें सेल के बारे में भी पता नहीं चलता। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट माइक्रोस्कोप, इट्स काइंड्स विच आर लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके अलावा हम कुछ जो हैं टर्म्स पढ़ेंगे जो कि इसमें यूज़ हुई हैं, जैसे मैग्नीफिकेशन, रेजोल्यूशन, इसके हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे। इसके अलावा हम जो हैं पढ़ रहे हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट विच विल बी यूज्ड इन योर MCQs। आप इसको लर्न कीजिएगा, ओके। वी ऑल नो दैट माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट up to 1000 times of its original size. There are two types of microscope. One is light microscope and other is electron microscope. Now we are going to study the characteristics of light microscope. इसका फर्स्ट जो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, we use glass lenses for magnification in light microscope. यानी हम जो हैं किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई या बड़ा करने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप में ग्लास लेंसेज को यूज़ करते हैं, ओके। नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक इज इट मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट अप टू 1000 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज। ग्लास माइक्रोस्कोप जो है किसी भी चीज़ को 1000 टाइम्स बड़ा कर देता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज दैट the resolution of light microscope is very limited, that is just 0.2 micrometer. यानी जो रेजोल्यूशन यानी क्लियरिटी, किसी भी चीज़ को क्लियर देखने की जो सलाहियत होती है वो लाइट माइक्रोस्कोप में बहुत कम होती है, यानी सिर्फ 0.2 माइक्रोमीटर होती है। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है द इमेज ऑफ स्पेसिमेन इज़ फोकस इनटू ह्यूमन आई। जो कि स्पेसिमेन की जो इमेज है वो हम अपनी आँखों से देखते हैं। देखिए, आपने माइक्रोस्कोप में देखा होगा कि हम कोई स्लाइड जो है रखते हैं, वो उसके ऊपर एक लेंस होता है जिसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और एक लेंस हमारी आई पे होता है जिसे हम कहते हैं आई पीस, ठीक है। तो जो स्पेसिमेन की जो हमारे पास इमेज है वो हमारी आँखों में बनती है लाइट माइक्रोस्कोप में, ओके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी द ऑर्गेनल्स ऑफ सेल। यानी अगर हम सेल को लाइट माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो हम सेल को तो देख सकते हैं लेकिन सेल के ऑर्गेनल्स को हम साफ तरीके से नहीं देख सकते, ओके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लाइट माइक्रोस्कोप यूजेस विजिबल लाइट एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। यानी अब ये देखिए, हमारी आँख के अंदर भी एक लेंस है, हमें जब किसी चीज़ की इमेज दिखती है वो रोशनी में दिखती है, यानी जब तक रोशनी ना हो तो हमें कुछ भी नहीं दिखता। इसी तरह से हम कोई चीज़ देखना चाहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में तो वो उधर भी लाइट की ज़रूरत होती है, सिंपल लाइट की, जो कि सूरज भी हो सकता है, कैंडल लाइट भी हो सकती है, या कोई ट्यूब लाइट भी हो सकती है, या एक लैम्प भी हो सकता है, ओके। नाउ वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नंबर 1, इट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस फॉर मैग्नीफिकेशन। किसी चीज़ को भी बड़ा करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस यूज़ होता है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2, इट मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट अप टू 25,000 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कोई भी चीज़ अपनी ओरिजिनल साइज से 25,000 टाइम्स बड़ी दिखती है, ओके। इट्स रेजोल्यूशन इज़ अबाउट 0.2 नैनोमीटर, दैट इज़ 1000 टाइम्स इम्प्रूव ओवर लाइट माइक्रोस्कोप। यानी इसमें जो क्लियरिटी है, जो भी हम स्पेसिमेन देख रहे हैं वो 0.2 नैनोमीटर जो है क्लियर दिखता है, ओके। The image of a specimen can not be focused into human eye, therefore screen or photographic plate are
यूज टू फोकस द इमेज, यानी हम जो है इसकी जो इमेज है, जो स्पेसिमेन की इमेज है, वो अपनी आंखों से नहीं देखेंगे बल्कि वो किसी स्क्रीन पर या फोटोग्राफिक प्लेट पर देखेंगे। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन रिवील मैनी ऑर्गेनल्स ऑफ सेल, यानी वो इतनी छोटी से छोटी चीज़ें देख लेता है कि अगर हम सेल को अपना स्पेसिमेन बनाते हैं तो सेल के ऑर्गेनल्स को भी हम इसके ज़रिए देख सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी इसका हमें जब जो है इसको हमें रोशन करने के लिए हम नॉर्मल लाइट को यूज़ नहीं करते बल्कि इलेक्ट्रॉन की एक रे को या बीम को यूज़ करते हैं। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन। These terms are used in light microscope as well as in electron microscope. Now I will tell you about resolution and magnification. First of all, I will tell you about resolution. Resolution is the capacity to separate adjacent objects. यानी दो माइन्यूट चीज़ें एक जगह पर हैं तो उनको मुझे क्लियर करना हो तो मैं रेजोल्यूशन का इस्तेमाल करूँगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेल को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में, अब उसके अंदर मुझे माइक्रोस्कोप तो दिख रहा है लेकिन उसके ऑर्गेनल्स नहीं दिख रहा है, तो मैं उसके रेजोल्यूशन को बढ़ाऊंगी और मैं फिर अगर राइबोसोम्स और न्यूक्लियस देखना चाह रही हूँ तो मैं उसको सेट करके रेजोल्यूशन बढ़ाऊंगी तो मुझे वो दोनों चीज़ें अलग अलग दिखाई देने लगेंगी और क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब हम आते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम किसी भी चीज़ को अगर माइक्रोस्कोप में देखते हैं और उसको लेंसेज के ज़रिए देखते हैं तो अप टू 1000 टाइम्स वो बड़ा हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ओके, जैसे कि हम किसी भी सेल को जब या अमीबा को हम स्लाइड में अपनी नेकेड आई से देखते हैं तो हमें वो कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन जब हम लेंसेज के अंदर देखते हैं तो लेंसेज में इतनी एबिलिटी होती है कि उसको मैग्नीफाई करके दिखाए तो हमको वो क्लियर दिखने लगता है। नाउ वी हैव टुडेज लास्ट टॉपिक हियर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सो वी हैव 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर, 1 millimeter equal to 10⁻³ meter, 1 micrometer equal to 10⁻⁻6 meter, 1 nanometer equal to 10⁻⁻9 meter. It is just important for your MCQ, so learn it and also write in your copies.